क्या है आजकल तुम्हारे पापा फटीचर कबाड़ी बन गए? अच्छा ही हुआ नहीं आए, खामखा एक खाने की प्लेट बर्बाद हो जाती। मेरी बेटी की एंगेजमेंट है तो भला मैं कैसे नहीं आता? ओह, तो ये है तुम्हारे फटीचर कबाड़ी पापा? ये तो आने नहीं वाले थे, कैसे आ गए? पापा आप यहाँ पे? पापा मैंने आपको कहा था ना घर जाने के लिए, अब फिर भी यहाँ आ गए। ससुर जी ने बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ बुलाया है। अब प्लीज प्लीज घर चले जाइए पापा। बेटा मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारी एंगेजमेंट है, अगर मैं नहीं आता तो लोग क्या कहेंगे? एक बाप अपनी बेटी की खुशियों में शामिल नहीं होने के। नमस्कार भाई साहब, मैं श्वेता का पिता जल्दी आ नहीं पाया, इसीलिए अच्छी गिफ्ट आपके लिए लेके आ नहीं सका। लेकिन ये मेरी फेवरेट घड़ी है जो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये अरे कबाड़िए, जो कपूर खानदान है ना, इसका एम्पायर बहुत बड़ा है। अब भाई देखो ये घड़ी लाए हैं। हाँ, कबाड़ की दुकान से 100 रुपए की ये घड़ी लेकर आए हैं मेरे लिए। मैं बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बाकी स्टेटस और पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और फटीचर सुन, मुझे फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि समाज में ना मेरी इज्जत है। और एक घड़ी देकर ना तूने मेरी बेइज्जती की है, समझा? इस कबाड़ की जगह कबाड़ नहीं होनी चाहिए। तेरे इस कचरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पापा ऐसे मौके पे कोई ऐसी घड़ी देता है क्या? पापा आज तो आपने मेरी इज्जत मिट्टी में ही मिला दी। बेटा डायमंड वाली घड़ी है, बहुत कीमती है। डायमंड? हाँ, कुछ ही दिन पहले मैंने इसे 30 करोड़ रुपए में खरीदा है। सुना? ये कबाड़िया क्या कह रहा है? अरे तूने कभी 20 करोड़ सपने में भी देखे हैं क्या? वो नहीं ना, वो तू हम सबको खोता समझता है क्या? मैनेजर, मैनेजर! जी कपूर सर, आपने मुझे बुलाया? तुमसे मैंने कहा था ना कि हमारी इस पार्टी में अरबपति और करोड़पति लोग आने वाले हैं, तो ये कबाड़ी वाला यहाँ कैसे आ गया? बाहर निकालो इसे। आओ। जी चलिए बाहर निकले। पापा प्लीज आप यहाँ से चले जाइए ना, ससुर जी बहुत गुस्से में है। चिंता मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ से निकालने की किसी में भी हिम्मत नहीं। देखते जाओ। सर मैं इस होटल के जनरल मैनेजर के नाते और हमारे होटल के पूरे स्टाफ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से और आपके गाइडेंस की वजह से। अगर आप नहीं होते ना तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता सर। नहीं राज, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अंडा थैंक यू सो मच। ये क्या कर रहा है तो? बाहर निकाल इसको। हेलो पापा, सुना है कि आज श्वेता का एंगेजमेंट है। हाँ है। मैं श्वेता की ये एंगेजमेंट होने नहीं दूंगा। मैं आपका दामाद हूँ, आपकी बेटी सिर्फ मेरी है, उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ठीक है। ओए मैनेजर, और तेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा इस आदमी को बाहर निकालो। किसने कहा कि एक कबाड़ी वाला अपनी बेटी के एंगेजमेंट में नहीं आ सकता? और वैसे भी शायद आपको पता नहीं कि ये कौन है। ये तो इनका बड़प्पन है कि अब तक शांत बैठे हुए हैं, वरना ये आपको और आपके कपूर खानदान को चुटकी में बर्बाद कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, ये कपूर खानदान को ये कबाड़ी बर्बाद करेगा? वो तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है?
सही कहा डैड, निकालो इसे यहाँ से। ये देखिए, आप लोग सही नहीं कर रहे, और वैसे भी मेरे होते हुए चंदू सर को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे? ओए खोतिया, तेरी नौकरी तो अब गई, देख लेना। जयेश, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इस तरह के लोगों को मैं अच्छी तरह से संभालना जानता हूँ। वो तुझे ना, मुझे बहुत शौक है ना अपनी ये बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में रहने का, रह ले, मगर एक शर्त है, अपने रुमाल से तुझे मेरे जूते साफ करने होंगे। नहीं नहीं पापा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है पापा। जरूरत है बेटा, क्योंकि ये तेरे प्यार की बात है, और वैसे भी समधी जी के पैर छूना तो पुण्य की बात है। समधी जी, अगर मैंने को कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपको बुरा लगे, या जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। पुरानी बातें भूल जाइए समधी जी। पापा पापा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सही से जूते साफ करना, थोड़े से भी गंदे रह गए ना तो देख लेना। नंदिनी, अपनी हद में रहो तुम, भूलो मत, ये मेरे पापा हैं। और पापा जी प्लीज, मैं आपके घर की होने वाली बहू हूँ, आप जो चाहेंगे मैं वो करूंगी, बट प्लीज आप मेरे पापा की ऐसे बेइज्जती मत कीजिए। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तेरे इस कबाड़ी बाप को उसकी औकात तो याद दिला दूं। औकात की बात मत करना समझे। अच्छा सुना, ये कह रहा है औकात की बात मत कीजिए। अरे कपूर खानदान के नेटवर्क बिलियंस में है। अरे मेरे बेटे के पीछे लाखों लड़की आगे पीछे घूमती है उससे शादी करने के लिए, और तेरी बेटी को हम अपने घर की बहू बना रहे हैं ना, इसका शुक्र मना, समझा? किसके पास कितना पैसा है और कौन बहुत बड़ा आदमी और किसका कितना बड़ा नेटवर्क है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मतलब उन दो लोगों से है जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जिस दिन मैंने आपके बेटे को एक्सेप्ट किया अपने दामाद के लिए, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी उससे प्यार करती है, वरना तुम्हारे जैसे लो स्टैंडर्ड के लोगों को मैं अपने सामने तो क्या, अपने घर की दहलीज के अंदर भी घुसना नहीं देता। क्या बोला? लो स्टैंडर्ड? सुना क्या कह रहा है ये कबाड़ी? लो स्टैंडर्ड बोल के मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, हाँ? मुझे सिक्योरिटी जी सर, इसे पकड़ कर घुटने पर बैठा दो। आज इसका वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। पकड़ो इसे। नहीं नहीं प्लीज छोड़ो मेरे पापा को, प्लीज। रुको। आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।